अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट जी हम लास्ट पढ़े थे लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स करनी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं। हमने कहा था कि जब कभी हमने किसी भी स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करनी है तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए होगी। क्यू क्या होता है आपके पास? इट इज़ द नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स। अगर कोई नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है किसी के ऊपर तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम वो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। आपको पता है कैटायन और एनायन का होता क्या है। और बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या? जितने बॉन्ड होंगे उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन के अंदर से बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो जी हम पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं जी। तो हमारे पास था जी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? एक। और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो डेट्स वाई हम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद आपने 2 हाइड्रोजन बना देने हैं चुप करके। एक, ठीक है। और उनके हमेशा आपने सिंगल बॉन्ड बनाना है। सही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है आ गए यहाँ पे। सही हो गया। उसके अलावा सिंगल बॉन्ड बना था इन दोनों के दरमियान में। तो हमने क्या कहा था कि हमने नंबर ऑफ़ बॉन्ड को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ बॉन्ड के साथ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉन्ड कितने हैं? 1 है। तो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। अगर मैं लोन पेयर की बात करता हूँ तो Q2 था और बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 थे। 2 - 2 0। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सही है। कितनी ऑक्सीजन है? 2। 6 2 ज़ा 12। आगे मैंने बताया था कि आपने हमेशा 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन ड्रा कर देने हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन। दोनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड चुप करके बना देना है। अच्छा जी, एक बॉन्ड है 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा जी क्या बन गया आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। ठीक है। अच्छा, अब क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। और लोन पेयर कितने आपके, सॉरी बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। 12 में से 2 माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था लोन, जो आपके पास लोन पेयर आएंगे वो क्या काम करेगा? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या तो वो लोन पेयर लगाने में इस्तेमाल होगा या वो आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके जी, हमारे पास कितने लोन पेयर आए थे? 10। क्लियर होगी ये बात? लो जी, 10 आए थे आपके पास। हमने ये कहा था कि जो कॉर्नर्स के ऊपर आ रहे हैं इनका हमने क्या पूरा करना है? ऑक्टेट। अगर आपको रूल्स याद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 2 तो है ना, और 6, ये 8 मुकम्मल हो गए। हमारे पास टोटल 10 थे, हमने 6 यूटिलाइज़ कर ली। पीछे कितने रह गए? 4। 1 2 3 4। अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं, इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हो रहा। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, लेकिन इस वाले के 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। तो हम क्या करेंगे? हमने बात ये की थी कि जो हमारे पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 काम करेंगे। या तो आपके पास वो लोन पेयर का काम करेंगे, आपका ऑक्टेट मुकम्मल करने का काम करेंगे, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इस्तेमाल होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 हमने बनाए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे एंड दे विल कंज्यूम एज अ डबल बॉन्ड। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे, डबल बॉन्ड बन गया। पीछे कितने रह गए? 1 2 3 4। तो अब इनका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया आपके पास। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी ऑक्सीजन की। आई होप कि अब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपने ड्रा कैसे करना है। अच्छा जी, और नेक्स्ट भी एग्जांपल करते हैं हम हाइड्रोनियम आयन की, H3O पॉजिटिव की। तो इसका क्यू की वैल्यू निकालते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3/1। हमने कहा था अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है। तो अब चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सॉरी, आई थिंक मैं इसको चेंज कर गया हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। क्या पता है कि टाइम में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ओके जी, तो क्यू की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास आ गई, 8। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बेटा हमने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है H3O की। बेटा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन किसी भी सोलर सेंटर के अंदर नहीं आ सकता, तो सिर्फ ऑक्सीजन सेंटर के अंदर आएगा। 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3। इनिशियली सबके अंदर सिंगल बॉन्ड लगा दें। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात। ओके, अब नेक्स्ट जी हमारे पास 3 बॉन्ड बने सिंगल, 1 2 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमने लोन पेयर निकालने थे, तो क्यू की वैल्यू 8 थी, बॉन्डिंग पेयर की वैल्यू 6 थी, 8 - 6 2 आ गया, तो 2 हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, लोन पेयर्स आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ओके जी, अब चूँकि बेटा हाइड्रोजन जो होता है आपके पास, ठीक है, ये डुप्लेट को फॉलो करता है। तो देखिए हमने पहले कॉर्नर्स के 8 पूरे करने, कॉर्नर्स का हमने डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन, अब हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट के लिए। तो हमारे लोन पेयर भी बेटा कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 आपके पास आ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो 2 होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, लोन पेयर के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और हमने आपको मैंने बड़ी फंडामेंटल बात बताई थी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कॉर्नर्स एटम के ऊपर आएगा। अब आपके बेटा स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लगा देंगे। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ड्रा होगी आपके पास। ठीक है, लें जी, नेक्स्ट बेटा आपके पास NH4 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने इसको वीडियो पॉज करनी है, इस स्ट्रक्चर को आपने बेटा खुद से ड्रा करने की कोशिश करनी है बताए हुए मेथड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करना है और चेक करना है कि आपने वीडियो जो बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। तो जी आप जल्दी से बेटा जी इसको पॉज करें वीडियो को, और NH4 की स्ट्रक्चर को खुद से ड्रा करने की कोशिश करें। चलें जी बेटा, मैं फिर अब आपको बता रहा हूँ जी नेक्स्ट। ओके जी, यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 4 हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 माइनस कर दिया, क्यू की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है जी, 4 हमने हाइड्रोजन ड्रा किए, सबके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड थे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। लोन पेयर की बात करें तो 8 - 8 0 0 लोन पेयर बनेंगे आपके पास। ठीक है जी, अब हर तरफ कंप्लीट आपके पास हो गया, ऑक्टेट मुकम्मल हो गया आपके पास। और मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ पर आएगा, वो सेंटर के ऊपर आपके पास आएगा। अगर आपने बेटा ये स्ट्रक्चर बनाई है बिना देखे मेरी वीडियो, तो बेटा आप लोगों को समझ आ चुकी है। अगर नहीं आई तो बेटा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगेन 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप लोग। अच्छा भी, अब बेटा हम बात कर रहे थे फॉर्मल चार्ज की, कि अब हमें समझ कैसे आएगा कि जो चार्ज है वो निकालना कहाँ पे। एक बात तो बेटा आपको मैंने बता दी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंटर के ऊपर आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में कॉर्नर्स की साइड के ऊपर आएगा आपके पास। तो बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम NO3-1 की। सही है जी, सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे इसकी, क्यू की वैल्यू। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 3 दफ़ा ऑक्सीजन आ रहा है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव चार्ज है ऊपर दिया हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितने क्यू की वैल्यू आ गई, 24। सही है। अच्छा जी, ड्रा कैसे करना है मेरे बेटे, ये देखें, बड़ा आसान सा तरीका। आप लोगों ने सेंटर में क्या लगाना है, नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन बना देनी है, बिकॉज 3 ऑक्सीजन बनी हुई हैं। सही हो गया। लो जी, सबके दरम्यान में क्या बनाना है बेटा, आपने पहले सिंगल बॉन्ड, शाबाश। अच्छा, नाइट्रोजन सेंटर के अंदर क्यों आया, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन। समझ लगी मेरी बात। ओके जी, तो 3 बॉन्ड बने हैं, तो 3 को 2 मल्टीप्लाई कर दें आप 2 के साथ, तो कितने हैं बेटा बॉन्डिंग पेयर आगे, 6। अगर 24 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो 18 मेरे आपके पास क्या आ जाएंगे, लॉन पेयर। अब बेटा 18 लॉन पेयर क्या काम करेंगे, या तो वो लॉन पेयर के तौर पे काम करेंगे, या वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। लगी समझ जी। ओके जी, आ जाए यहाँ पे। बेटा मैंने आपको बात की थी कि भाई लॉन पेयर कितने हैं, 18। ठीक है, कितने हैं जी, 18। हमने क्या करना है, हमने जो कॉर्नर्स एटम्स हैं उनके ऊपर हमने इनको लगाना है।
हमने उनका क्या करना है, ऑक्टेट मुकम्मल करना है। बेटा जी मैंने आपको रूल्स के अंदर बताया था कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट मुकम्मल हो या ना हो, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के ऊपर। 8 भी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 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 ये जो कॉर्नर्स वाले आपके पास हैं जी, आपके जो हमसाए हैं इसके, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। तो बेटा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे। ओके जी, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी बेटा, 1 और ये 2, ठीक है। बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं, शेयर आगे 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। इस तरह इस वाले ये वाला जो ऑक्सीजन इसके पास भी 6 पूरे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 हो गए। इसके भी पूरे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, बेटा इसके भी पूरे हो गए आपके पास, ठीक है। ओके जी, अब बात रहेगी हमारी साहबजादा नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ओहो ये तो मसला हो गया। हमने कहा था 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं हो सकते, ये तो 6 हैं। अब बेटा क्या होगा, वन ऑफ डबल बॉन्ड, वन ऑफ सॉरी लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड। समझ लगी इस बात को, एक डबल आपके पास लॉन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, और बेटा कुछ स्ट्रक्चर आपकी ये वाली बन जाएगी आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले से, लेकिन ये मैंने अभी आप लोगों के सामने बना दिया, तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब बात रहेगी चार्ज की, स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज कौन सा था, -1। तो भाई अब -1 मगर माइनस चार्ज है, तो मैंने कहा था कॉर्नर्स के ऊपर आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, वो हो, ये तो कन्फ्यूजन होगी आपके पास। तो भाई इसको निकालने का हमारे पास एक तरीका है, फॉर्मल चार्ज निकालना बड़ा ही आसान सा तरीका आपके पास है, ठीक है। आप यूँ करें, आप इनको नाम दे दें। ये स्ट्रक्चर जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर थी वो कुछ यूँ बनेगी आपके पास। इस वाले ऑक्सीजन को 1 नंबर कह दें, इस वाले को 2 नंबर कह दें, इस वाले को 3 नंबर कह दें, और नाइट्रोजन को आप 4 नंबर कह दें, ठीक है। बेटा पहले फार्मूला समझ लें, बड़ा आसान सा फार्मूला है। ओके जी, फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल माइनस लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, समझ लगी इस बात की। ओके, अब ये हमारा पहला था, पहले इसको स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6, ठीक है। ओके, इसके ऊपर जी आपके पास लॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये 6 नहीं आएंगे, ये 4 आएंगे, बिकॉज पहले तो 6 थे ना, तो एक तो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, तो पीछे 4 रह गए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेकली लिखा था गया था, तो 4 बैलेंस 4 लोन पेयर आएंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने आ गए, 4। अच्छा इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन थे। हमने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को 2 पे डिवाइड करना था, 4 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6। तो जी यहाँ पे 0 चार्ज आ गया, 6 - 6 0 चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर बेटा चार्ज क्या होगा, 0। समझ लगी ये बात। अच्छा जी, अब काउंट करते हैं इस 2 वाले का। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6, हमने 6 लगाया हुआ है। इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 6। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1। एक बॉन्ड के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। 6 - 6 0 और -1। अगर आप इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो -1 आंसर आता है। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बेटा कौन सा आ जाएगा, -1। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो बेटा ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है, दे आर द ट्विंस। तो बेटा इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, सही है। अब बात रहेगी इस बेचारे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, 5। कितने होते हैं जी, 5, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। इस भाईजान के पास जी लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो लोन पेयर मेरा कितना आ गया, 0। इसने बेटा कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके बॉन्डिंग पेयर के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को किस पे डिवाइड करेंगे,
2 पे, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 4। 5 में से 4 निकाले +1 बच गया, तो नाइट्रोजन पे बेटा चार्ज कौन सा आ जाएगा +1। सही है जी। कॉर्नर एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो लो जी, ये जी आपकी स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। अब जी आपको मैं आपके ग्रुप के अंदर जी आपको मैं कुछ असाइनमेंट सेंड करूंगा, जिसकी आपने बेटा स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है, आपने वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है और भी आपने इसको सीखना है। और कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती तो बेटा मुझे फ़ौरन बताना है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।